हेलो फ्रेंड्स, आई एम पायल. हाउ आर यू? आई होप सो दैट यू ऑल आर फाइन. आज हम जानेंगे डेरिवेशन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम जानेंगे. मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस एक्सरसाइज को करने के लिए मिड पॉइंट थ्योरम, जो आपके आगे भी बहुत यूज़फुल होती है. ठीक है, इस थ्योरम में होता क्या है, एक ट्रायंगल है. ठीक है, अगर इसमें हम कोई भी जैसे मिड पॉइंट मीन्स ट्रायंगल में एक ये साइड, अगर हम इसमें कोई भी मिड पॉइंट्स बनाते हैं, ठीक है, लेट्स से ये मेरा एक मिड पॉइंट है, इसको मैं कंसिडर कर लेती हूँ टी. ऐसे ही ए सी पर भी एक मेरा मिड पॉइंट है ई. ठीक है, अगर हम इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, अगर मिड पॉइंट्स को ये इसके इक्वल है एंड ये इसके इक्वल है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मीन्स अगर आपको कहीं पे भी गिवन है कि डी मिड पॉइंट है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ D is midpoint of AB, है ना, और E किसका मिड पॉइंट है, E is midpoint of AC. अब हम क्या करते हैं, इफ़ वी ज्वाइन DE, तो उस कंडीशन में क्या होता है, देयरफॉर जो DE है मीन्स ये वाली जो लाइन है ये किसके पैरेलल हो जाती है, ये पैरेलल होती है BC के. एंड और क्या होता है, DE इज इक्वल्स टू मीन्स ये जो लाइन होती है ये इसकी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है. मीन्स हाफ ऑफ जो ट्रायंगल का क्या होता है, बेस होता है. ठीक है, जिसकी भी वो पैरेलल है उसकी वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी. जो छोटी वाली साइड है, बड़ी वाली की क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी. अब मैं इसको प्रूव कर देती हूँ एक बार, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए. ठीक है ना, एक ट्रायंगल हमने और बना लिया, सेम ए बी सी, इसमें भी हम मिड पॉइंट बनाएंगे. ठीक है, ये हो गया डी एंड ये क्या हो गया ई. ज्वाइन कर देते हैं इतना. तो अब हमें इसके आगे क्या करना है, प्रूव करना है. अब आप देखिए ए बी एक लाइन है, इसके पैरेलल हम एक लाइन खुद से ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, तो मैंने इसके एक पैरेलल क्या कर ली, ड्रॉ कर ली, जिसको नाम दे दिया डी ई. तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया एफ. अब हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन से बाय कंस्ट्रक्शन ए बी पैरेलल टू सी एफ. ठीक है, जब हमने इन दोनों को पैरेलल कर लिया, अब हम क्या कर लेते हैं, इस लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं जो हमारी डी ई थी. ठीक है, जब आप इसको एक्सटेंड कर देंगे ई एफ, तो हमारा एफ यहाँ पे क्या कंसीडर कर लेते हैं, जी. अब आप देखेंगे जब हमने ये वाली लाइन एक्सटेंड कर ली और ये वाली लाइन क्या कर ली है, एक पैरेलल ड्रॉ कर रही है, तो हमारे दो ट्रायंगल बन गए हैं, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल. और तो अब हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को एक बार हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं. क्या पता हमारे ये दोनों ट्रायंगल्स प्रूव हो जाएं. तो इन ट्रायंगल ए डी ई, ये ए डी ई है, और एक ट्रायंगल क्या लेंगे, जी सी ई, एंड ट्रायंगल जी सी ई. ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में आप ये देखेंगे ये वाला एंगल और ये वाले एंगल कौन से होते हैं, वर्टिकली अपोजिट होते हैं. तो ए ई डी एंगल ए ई डी इज इक्वल्स टू क्या होगा, जी ई सी वर्टिकली अपोजिट एंगल जी ई सी वर्टिकली अपोजिट की शॉर्ट फॉर्म वी ओ. ठीक है, अब हमें पता है ई हमारा मिड पॉइंट है, तो जितना ये होगा उतना ही क्या होगा, ये होगा. तो ए ई इज इक्वल्स टू ई सी, ए ई इज इक्वल्स टू ई सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, या फिर आप कह सकते हैं मीन्स मिड पॉइंट कह रहे हैं, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, क्योंकि अब मिड पॉइंट थ्योरम तो अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं. ठीक है, एंड जब हमने ये वाली लाइंस ए बी पैरेलल टू सी एफ है, तो ये वाला एंगल मीन्स जैसे कोई भी लाइन पैरेलल होती है और इसके अगर ऐसे जाते हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर होते हैं. तो डी ए ई, एंगल डी ए ई किसके इक्वल होगा, जी सी ई के, जी सी ई के. ये किससे होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर. ठीक है, अब हमारे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए ए एस ए से. तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ट्रायंगल ए डी
congruent to triangle GCE by ASA criteria। अब हम क्या बोल सकते हैं CPCT से कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, इक्वल है, क्योंकि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी हम इक्वल कर लेते हैं। तो DE इज इक्वल्स टू EG, DE इज इक्वल्स टू EG, ठीक है, इसको किससे लिख लेते हैं, बाय CPCT। एंड और क्या लिख सकते हैं, AD, ये किसके इक्वल कर देते हैं, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल होगा तो ये इसके इक्वल हो जाएगी CPCT से। AD इज इक्वल्स टू GC, AD इज इक्वल्स टू GC, ये भी हम किससे कर लेते हैं, बाय CPCT से। इतना क्लियर हो गया अच्छे से कि हमने नाउ हमें पता है D यहाँ पर हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। जब D मिड पॉइंट है तो AD इज इक्वल्स टू DB, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, AD इज इक्वल्स टू DB, यहाँ पे क्या लिखेंगे, D इज मिड पॉइंट, ठीक है। नाउ देखिए यहाँ पर भी क्या है, AD किसके बराबर है, GC के इक्वल है, एंड यहाँ पे क्या है, AD DB के इक्वल है। इसको आप क्या कंसिडर कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। तब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, AD इज इक्वल्स टू GC इज इक्वल्स टू DB। मीन्स क्या आ गया कि AD GC के भी इक्वल है और DB के भी इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं DB इज इक्वल्स टू GC। यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ, DB इज इक्वल्स टू GC। जब हमारी ये दोनों लाइंस इक्वल हैं और एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, क्योंकि हमने क्या किया था, AB के ड्रॉ ही तो पैरेलल प्रूफ किया था। जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो BCGD हमारा ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। देयरफॉर BCGD इज अ पैरेललोग्राम। अब आप देखिए, जब ये और ये लाइन इक्वल एंड पैरेलल है तो ये वाली और ये वाली लाइन भी तो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। मीन्स BC इज इक्वल्स टू DG, BC इज इक्वल्स टू DG, ठीक है, ये चीज़ समझ में। BC इज इक्वल्स टू DG, साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्लियर है। अब ये जो DG है, यहाँ पे मैं एक बार डायग्राम और बना लेती हूँ जिससे बार बार हमें ऊपर जाना ना पड़े एंड कन्फ्यूजन भी क्रिएट ना हो, ठीक है। ये है A, ये है B, ये क्या था C, ठीक है, एंड यहाँ पे एक मिड पॉइंट था D एंड यहाँ पे भी एक मिड पॉइंट था E। इसको जब हम ऐसे कर देंगे, मिड पॉइंट बन गया और यहाँ से AB की एक पैरेलल हमने ड्रॉ करी थी कंस्ट्रक्शन से, ठीक है, जिसका हमने यहाँ पे दिया था F, और ये वाली लाइन हमने इससे मीट कर दी थी जिसको हमने नाम दिया था G, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये जो हमारा DG है, ये DG बना कैसे है, हमें पता है ये और ये लाइन इक्वल थी कि जब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स का कॉरस्पॉन्ड मीन्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था। तो DG हमारी बनी कैसे, DE प्लस EG से। तो मैं इस DG की जगह क्या लिख सकती हूँ, DE प्लस EG लिख सकती हूँ, ठीक है, ऐसी ही तो बनी है। यहाँ पे क्या है, DG इज इक्वल्स टू DE प्लस EG, क्लियर है। अब हमने प्रूव करा था कि ये और ये लाइन क्या है, इक्वल है CPCT से। ये रहा DE इज इक्वल्स टू EG बाय CPCT, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, BC इज इक्वल्स टू EG की जगह मैं क्या रख सकती हूँ, DE रख सकती हूँ। इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, BC इज इक्वल्स टू 2DE। अब ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। हाफ ऑफ BC इज इक्वल्स टू DE। हमें यही तो प्रूफ करना था कि DE जो है, मीन्स जब आपने सामने लाइन पैरेलल होती है, जब हम मिड पॉइंट किसी भी ट्राइंगल में बनाते हैं तो वो क्या होती है, थर्ड लाइन के पैरेलल होती है, प्लस क्या होती है, हाफ होती है बेस के। तो DE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हेंस प्रूफ्ड। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन, ये थ्योरम बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड अगर इस थ्योरम में कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी